नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं हरिकेश यक्ष की साधना। आपने नाम भी नहीं सुना होगा और इतने शक्तिशाली ये हैं हरिकेश यक्ष, जिनको भगवान शंकर जी ने काशी में दंड नायक का पद दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वैदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार एवं कुछ राष्ट्रवादी खबरें भी बताता हूं जो बिकाऊ मीडिया कभी नहीं बताएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हरिकेश ऐसे यक्ष थे, पहले इनके बारे में बता दूं। जब पुण्य भद्र यक्ष और कनक कुंडला यक्षिणी का विवाह हुआ, उसके बाद में बहुत समय हो गए तपस्या करते करते इन लोगों को। फिर कनक कुंडला यक्षिणी ने कहा कि स्वामी, आपके द्वारा हमने सारे भोग भोग लिए हैं संसार के, लेकिन एक चीज की केवल कमी है। उन्होंने कहा क्या प्रिय? तो कनक कुंडला माता ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और वो भी पुत्र बहुत शक्तिशाली, यानी भगवान शिव के सदृश पुत्र, मतलब भगवान शिव के समान पुत्र हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तो यक्ष महाराज ने कहा चिंता मत करो, इसके लिए हम कुछ सोचते हैं। फिर यक्ष महाराज ने तपस्या की काशी में आके, और शंकर जी ने वरदान दिया प्रकट होकर कि तुमको पुत्र जरूर मिलेगा। और उनको पुत्र मिला, जिनका नाम हरिकेश रखा गया। और हरिकेश को पिताजी उनके कहते थे कि ये राज, ये संपत्ति सब तुम्हारी है, तुम इसको भली भांति पालन करो और पढ़ो लिखो, पढ़ाने के लिए कहते थे। तो उनको लगता था हरिकेश को कि ये हमको इस दुनिया के जाल में, मोह में क्यों फंसाना चाह रहे हैं मेरे पिताजी। तो एक बार हरिकेश निकल पड़े अकेले घर से, बिना माता पिता को बताए, यानी हरिकेश यक्ष, और इधर उधर गए। फिर इन्होंने भी आके काशी में तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा, तो इन्होंने कहा कि मुझे आपके चरणों में अविचल भक्ति हो। तो भगवान शंकर ने भक्ति तो दी, और उसके बाद में इतनी ज्यादा इनकी तपस्या हो गई थी कि इनको दंड नायक का पद दे दिया हरिकेश को, और कहा कि जो पापी काशी में पाप करें, या कोई पापी बाहर से आता है, तो उनको आप काशी से बाहर निकालो और काशी की भली भांति रक्षा करो। और जो धर्मात्मा हैं, पुण्य आत्मा है, उनके लिए आप बहुत सौम्य स्वभाव का रहो, लेकिन जो पाप आत्मा है उनके लिए आप कठोर स्वभाव अपना बनाओ और भयंकर रूप धारण करो उनके लिए। तो ऐसे दंड नायक काशी में
नियुक्त किए गए हरिकेश, और उन्हीं हरिकेश की साधना यूट्यूब पर पहली बार मैं दे रहा हूं। हालांकि पहले इनकी साधना होती थी, लेकिन मुगलिया शासन में इनकी साधना पद्धति नष्ट कर दी गई थी हरिकेश यक्ष की। और इन हरिकेश को पिता रूप में, भाई रूप में और पुत्र रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। भाई माताएं बहनें, भाई रूप में, पिता रूप में या फिर पुत्र रूप में सिद्ध करें। गंदी संदी बातें मत सोचना। यह बहुत पवित्र यक्ष है और देवताओं की बराबर इनकी पूजा होती है, बल्कि कुछ देवताओं से भी ज्यादा इनकी पूजा, इनका फल पूजा का, इनकी शक्तियां अपार हैं। इनकी शक्तियां हरिकेश की, संसार में ऐसी कोई खुशी नहीं जो ये ना दे सके। और यक्ष यक्षणी तो मतलब लाखों करोड़ों यक्ष यक्षणी इनके अंडर में हैं, मतलब इतने बड़े ये हैं हरिकेश। और फिर भी दुर्भाग्य जो कि हरिकेश की साधना अभी तक आप लोगों के पास नहीं आ सकी, किसी ने नहीं डाली। क्योंकि नहीं डाली? क्योंकि मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई, तो लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो कहां से डालें। अब मैं हरिकेश की साधना बताने से पहले कुछ आवश्यक बातें बता दूं। देखिए, यानी 27 तारीख दिन मंगलवार को सुदर्शन चैनल पर 8 बजे से 8:30 के बीच में मुझे जागो में पता चला, मध्य प्रदेश में भुसावल में भुसावल मतलब प्रदेश, मतलब भुसावल जिला में, भुसावल शहर है, तो भुसावल में 300 करोड़ की जमीन और एक जिहादी मजदूरी करने वाला और अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा कर रहा। और वो भी किस बेस पर कि मेरे पूर्वज आज से 100 साल पहले यहां बकरियां चुंगाते थे, बकरियां चराते थे, इसलिए ये जमीन मेरी है। समझो बात को, सेक्युलर हिंदुओं। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति दावा कर रहा। और आप देख लेना गौर से, सुदर्शन चैनल पर जागो 8 से 8:30 के बीच का, 27 अगस्त 2024 का। और भी इसी तरीके से बड़ी बड़ी 2 प्रॉपर्टी और भुसावल में 3 प्रॉपर्टी पर दावा किया गया और कब्जा भी कर लिया गया। एक तो ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि मुझे सुदर्शन चैनल पर खबरों में पता चली है, यानी 8 से लेकर 9:30 के बीच में आप देख लेना, आधे घंटे का जनमत, मतलब वो जनमत 9 से 9:30 के, और 8 से 8:30 के बीच में जागो, और 8:30 से 9 के बीच में खबरें देख लेना। 27 अगस्त 2024 की शाम को महाराष्ट्र में रत्नागिरी की घटना। कोई मेरी नर्स 19 साल की, जिन्होंने ऑटो किया और ऑटो वाले ने उनको कुछ खिला पिला दिया, पानी में पिला दिया नशीली। उसके बाद में कहीं ले जाके उनके साथ बलात्कार किया और उनको सड़क पर फेंक के भाग गया वो जिहादी। और महिला तो, अब आप समझो, जब आप ऑटो पर बैठती हैं तो आपको ऑटो वाले का क्या, ऑटो वाला कोई सगा तो था नहीं आपका, क्यों भाई पानी पिया, क्यों उसके हाथ का खाया, आपको समझना चाहिए। और ऐसी माताओं बहनों को समझना चाहिए, ऐसे भाइयों को भी समझना चाहिए। मेरे एक शिष्य को भी ऑटो वाले ने पानी में कुछ दे दिया था और मेरा शिष्य जो है उस पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया था। वो ऑटो वाला मुस्लिम था और शिष्य तो मेरा हिंदू था। मेरे शिष्य हालांकि मुस्लिम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो शिष्य हिंदू था और उस पर बहुत बड़ा कुछ सिपली कर दिया था। तो कई दिनों के बाद जब मुझे पता चला तो फिर मैंने काट किया था उसका, भगवान की कृपा से। तो ऐसी भूल ना करो। अनपरिचित से कुछ वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वैसे भी नहीं कुछ पीना चाहिए। और ऑटो वाला, रिक्शा वाला, कोई भी है भाई, वो आपसे पैसा ले रहा है, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगा, बस इतना ही है ना। अब ये क्या कि आप ऑटो बैठे पहली बार और आपने उससे दोस्ती करना शुरू कर दी, भाई खाना पीना उसके हाथ से के खाने लगे, तो फिर यही होगा भाई बहनों। तो इसलिए
उस रत्नागिरी फिर पर ऐसी घटना हुई। उसके बाद में ऑटो वाले का पता नहीं चल पाया। जब होश में आई, महिला ने फ़ोन ऑन किया होगा अपने घर पर, जो भी है उस लड़की ने, तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। दूसरी बात मैंने बताई आपको घटना। तीसरी घटना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक व्यक्ति था सलमान नाम का, जिसकी उम्र 35-40 के बीच में बताई जा रही है, जिसकी 1 साल की बच्ची, बच्चों वाला था, उसकी बच्चियां 1 साल की भी थी, और भी बच्चे थे, और उसकी बच्ची एक 4 साल की बच्ची के साथ खेला करती थी। और वो 4 साल की बच्ची को उठा ले गया, उसके साथ बलात्कार किया। समझो, 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, जबकि वो भी बाल बच्चेदार, और उसके बाद में फरार हो गया। पुलिस को पता चला, पुलिस वालों ने धरपकड़ की शुरू, मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस वालों पर भी उसने फायरिंग की। हिम्मत देखो, पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग की। पैर में गोली लगने से वो नहीं भाग पाया और पकड़ा गया। वो अरेस्ट हो गया और बच्ची भी घायल अवस्था में भर्ती हॉस्पिटल में। यह घटना मुझे पता चली है सुदर्शन चैनल पर। ऐसी खबरें बिकाऊ मीडिया नहीं बताएगी आपको, ध्यान रखना। जागो हिंदू, जागो। अगर जागोगे तभी बचोगे, अगर बटते रहोगे तो कटते रहोगे और एक दिन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाओगे। इसलिए जागो हिंदू भाई बहनों, जागने की जरूरत है आपको। और मुस्लिमों को भी जागना चाहिए। क्या जागना चाहिए? उनको जो मदरसे में सुलाया जाता है, मदरसे में उनको इंसान से शैतान बनाया जाता है, तो उसको समझना चाहिए कि आप अगर सच्चे इंसान बनना चाहते हो तो पूरी दुनिया से प्रेम करना सीखो। सनातन धर्म में तो हमारे वसुदेव कुटुंबकम की बात कही जाती है, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ अल्लाह के हिसाब से होता है, अल्लाह के इच्छा से होता है, तो फिर हिंदू जिनको आप काफिर मानते हो, वो भी तो अल्लाह की इच्छा से ही पैदा हुए होंगे, वो भी तो अल्लाह की इच्छा से ही जीवित होंगे, रहते होंगे, तो उनको तुमको मारने का क्या अधिकार है? जो और इधर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह की इच्छा से सब कुछ होता है, इधर ये भी कहते हो कि जहां काफिर मिले वहां उनको मारो, वहां कत्ल करो उनका। सेक्युलर हिंदू, सुअर हिंदू नहीं जागते हैं, नहीं जागने वाले वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं मुसलमानों भाइयों से बहनों से भी निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे इंसान बनना चाहते हो तो कोई काफिर नहीं है दुनिया में, सब इंसान हैं और सब ऊपर वाले की संतान है। तो इसलिए सबसे मिलजुल के रहो, मदरसा छाप लोगों के चक्कर में ना पड़ो। तो क्योंकि अगर आप नेकी करोगे तो नेकी आपके साथ जाएगी, बदी करोगे तो बदी आपके साथ जाएगी। ये बात मुसलमान भाई बहनों को भी सोचनी चाहिए और हिंदुओं को भी, सेकुलर सुअर हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, जो जागते रही हैं सेकुलरता के भांग के नशे में सोए हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको हरिकेश यक्ष की साधना बता रहा हूं। देखिए, ये साधना करने से पहले गुरुमंत्र सिद्ध होना चाहिए और शिव का जाप, पंचाक्षरी शिव का जाप कम से कम 5 लाख और नहीं तो 25 लाख जाप होना चाहिए। और गणेश जी का जाप भी होना चाहिए सिद्ध आपको, क्षेत्रपाल का जाप सिद्ध होना चाहिए। आप जिस देवी देवता को मानते हो उसका जाप भी आपको सिद्ध होना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी पहले ही बन जाएं। यह साधना बहुत पवित्र है, लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है और भूमि शयन करना पड़ता है, 1 टाइम भोजन करना पड़ता है। भोजन में अगर आप फलाहार ले सको तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर अन्न खाओ, लेकिन 1 टाइम। साधना काल में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। और साधना रात्रिकालीन है, दिन में भी कर सकते हो, लेकिन वैसे रात्रिकालीन ज्यादा लाभ करेगी। साधना काल में आपको शिव का पूजन जरूरी करना पड़ेगा। जितने दिन साधना करोगे शिव परिवार का और शिव भगवान पर जो भी सामग्रियां चढ़ती हैं वो सब चढ़ानी पड़ेंगी, जैसे धतूरा, विजया, बिलपत्र, समीपत्र, तुलसी मंजरी इत्यादि। और
इनकी साधना आप कर सकते हो। साधना में इनके अनुभव भी होते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन अगर आपने कर ली तो सफल हो जाएगी निश्चित। और ये वचन देते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, और कई यक्षणी यक्ष की आपको सिद्धियां दे सकते हैं मांगने पर आपके, और ये तो आपको प्राप्त हो ही जाते हैं। इनकी साधना करो, ये भगवान शिव से भी आपको मिलवा सकते हैं और ये मोक्ष भी दिला सकते हैं। धर्म अर्थ काम तो देते ही हैं, लेकिन मोक्ष भी देते हैं। इनमें मोक्ष देने का भी पावर है। हरिकेश यक्ष में मोक्ष बहुत कम यक्ष यक्षणी दे पाते हैं, ध्यान रखना। तो इनकी साधना में गाय का घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा, और प्रसाद जो है साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें। साधना काल में रजे सुला स्त्री के हाथ का भोजन ना करें, बिना नहाए कोई भोजन बनाए तो ना करें, भोजन नहा के ही बनाना चाहिए। वैसे भी गृहस्थ को भोजन नहा के बनाना चाहिए। देखिए, अग्नि को, ब्राह्मण को बिना नहाए छूना पाप लगता है, पुराणों में वर्णन है। तो बिना नहाए, वैसे भी अग्नि को नहीं छूना चाहिए, बिना नहाए भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो बनाता है उसके घर में दरिद्रता, रोग दोष और कलह कलेश आते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बता दूं, इनके अगर आप ऐसा संभव ना हो तो खुद भोजन अपने हाथ से बना लें, क्या दिक्कत है? जैसे समझे, आपकी जैसी सुविधा। मंत्र मैं बताऊंगा यहाँ पर। इनके मंत्र कई हैं, वैसे इनके मंत्र तो हजारों मंत्र हैं, लेकिन मैं 1 2 3 मंत्र यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? ओम पुण्य भद्राजाय विद्महे हरिकेशाय धीमहि तन्नो यक्षा प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र, ओम कनक कुंडलाजाय विद्महे दंडनायकाय धीमहि तन्नो हरिकेशा प्रचोदयात्। 2 मंत्र हैं ये। तीसरा मंत्र, ओम ह्राम हरीम हरिकेशाय होम फट। ये 3 मंत्र हैं। और भी बहुत मंत्र हैं इनके। दीक्षा लेके साधना करना, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, समर्पित रहे गुरु के लिए, तो कल्याण होने में देर नहीं लगती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना दीक्षा लेके। मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति से दीक्षा का शुल्क नहीं लेता हूं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।